Hello again. We'll go for next question. That is question number 8 from your textbook. We'll read the question very carefully. We'll understand all the adjustments and then we'll go for solving this question. So this is our question. Let us read it once. Okay. So from the following trial balance of Messrs A and B, you're required to prepare trading profit loss account for the year ended 31st March 22 and balance sheet as on that date, after taking into consideration the adjustments given below. So this trial balance given to us. Also, we will be having certain adjustments. We have 6 adjustments. So let us now start with marking the question, marking trial balance, marking adjustment, and then we'll solve it. So here we go. First of all, for marking, I hope now you know what we are writing. TDR, TCR, PDR, PCR, BA, BL. So let us continue. सबसे पहले क्या दिया है हमें? तो सैलरी एंड वेजेस. नाउ द वर्ड सैलरी एंड वेजेस, इसमें हमें याद रखना है कि सर सैलरी तो प्रॉफिट लॉस में जाता है, वेजेस तो ट्रेडिंग में जाता है. बोथ इज गिवन, व्हाट शुड बी डन? तो पहला वर्ड कंसीडर करेंगे विच इज सैलरी एंड अकॉर्डिंगली विल डिसाइड कि ये कहां पे जाएगा. सो ऑब्वियसली सैलरी एंड वेजेस दिया तो विल गो इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट. वेजेस एंड सैलरी अगर दिया आपको तो ये जाएगा ट्रेडिंग डेबिट में. ऑब्वियसली वेजेस अलग दिया है, सैलरी अलग दिया है, तो क्या करना आपको पता ही है. नाउ नेक्स्ट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, अगेन प्रॉफिट लॉस डेबिट. ओपनिंग स्टॉक विल बी ट्रेडिंग डेबिट. प्लांट मशीनरी बैलेंस शीट एसेट. इंपोर्ट ड्यूटी, नाउ इंपोर्ट ड्यूटी एज वी हैव डिस्कस्ड इन थियरी आल्सो दिस पार्ट ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा. परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट. सन्ड्री डेटर्स इज बैलेंस शीट एसेट. बिल्स रिसीवेबल विल बी बैलेंस शीट एसेट. कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या? कैरेज तो मेरा एक्सपेंस है ही, ठीक है, बट आउटवर्ड मतलब क्या? गुड्स भेजने का खर्चा. क्यों भेजूंगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. सो दैट इज इनडायरेक्ट, इसलिए प्रॉफिट लॉस डेबिट. वेजेस एंड सैलरी, देखो उल्टा गया. सो नाउ द फर्स्ट वर्ड एज इट इज वेजेस विल रिकॉर्ड इट इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वुड बी प्रॉफिट लॉस डेबिट. कैश इन हैंड वुड बी एसेट एंड लीज होल्ड प्रीमाइसेस वुड अगेन बी एसेट. सो डेबिट बैलेंसेस में सब मार्क हो गया. नाउ विल कम बैक टू क्रेडिट बैलेंसेस. Sales, trading credit. Sundry creditors, liability. Bills payable is also liability. Now understand, 10% bank loan, but the date is given, taken on 1st October 21 and amount is given 70,000. So एक बात तो कंफर्म, देखो कोई भी आइटम के आगे या पीछे या ऊपर या नीचे रेट, डेट या ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है, उसका रेट अवेलेबल है परसेंटेज का, या डेट दिया है कोई, या ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, तो उस पे हिडन एडजस्टमेंट, साइलेंट एडजस्टमेंट रहेगा. ये आप नोट कर लो. द ओनली एक्सेप्शन टू दिस इज, कभी कभी क्या बोलते हैं, स्टॉक, और उसका ब्रैकेट में डेट देते हैं 1st अप्रैल सो एंड सो. तो दैट इज नॉट एन हिडन एडजस्टमेंट, साइलेंट एडजस्टमेंट. वो खाली इंफॉर्मेशन है कि ये ओपनिंग स्टॉक है, बराबर. लेकिन वो छोड़ के बाकी कहीं पे भी अगर आपको रेट, डेट या ब्रैकेट दिखता है तो व्हाट यूल अंडरस्टैंड, there will be a silent or a hidden adjustment. तो वैसे यहां पे भी है. So 10% बैंक लोन सबसे पहले तो लाइबिलिटी है, एंड देन विल अंडरस्टैंड, ये देखो यहां पे तुरंत टिक आ गया. क्यों? क्योंकि 1st अक्टूबर को अगर ये लिया है तो हमें अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट दैट पार्ट डेफिनेटली विल डू आफ्टरवर्ड्स, जब बाकी एडजस्टमेंट्स देखेंगे तब. आगे बढ़ते, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस. एनीथिंग आउटस्टैंडिंग मतलब पेएबल, तो लाइबिलिटी में आएगा. मैंने आपको बोला था एडजस्टमेंट जैसा कोई सिमिलर आइटम अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिखता है तो आपको बैलेंस शीट वाला इफेक्ट उसका देना है. नाउ कैपिटल अकाउंट, ए और बी दोनों का कहां पे लिखेंगे? तो लाइबिलिटी में ही लिखेंगे. सो दिस आर ट्रायल बैलेंस विल मूव टू डेफिनेटली द एडजस्टमेंट्स. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 8000, इसके बारे में हमने बात किया था पहले भी थियरी में. सो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, क्यों फ्री में देंगे? ताकि एडवर्टीजमेंट हो पाए. गुड्स जा रहा है, गुड्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, द रीजन में बी वॉट एवर, पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग क्रेडिट में. सो लेट अस अंडरस्टैंड, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट. दूसरा, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये एडवर्टीजमेंट है, इट विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो प्रॉफिट लॉस डेबिट. इसके बाद पोस्टल स्टैम्प्स 200 एंड स्टेशनरी 500 आर अनयूज्ड. अनयूज्ड मतलब क्या? करंट ईयर में उसको हमने यूज नहीं किया, भले हमने खर्चा किया है उस पर, बट वी हैव नॉट यूज्ड इट. सो इट इज लिटरली लाइक प्रीपेड, कि हमने प्री में ही पे कर दिया है
पोस्टल स्टैम्प्स और स्टेशनरी का करंट ईयर में ही खर्चा कर दिया, लेकिन अब तक यूज नहीं किया, बाद में करेंगे, वैसा वाला सिचुएशन हो गया। सो पोस्टल स्टैम्प से क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम से ये 200 अमाउंट माइनस करेंगे, क्योंकि करंट ईयर में वो लगा ही नहीं हमें, बराबर। और बैलेंस शीट एसेट में लिखेंगे एज सर्विस वी गोना रिसीव इट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, या ये जो एक्चुअल स्टैम्प्स है वो बाद में यूज करने वाले हैं। स्टेशनरी के लिए भी सेम, अनयूज्ड है, मतलब करंट ईयर के लिए, करंट पीरियड के लिए हमने उसको यूज किया नहीं है, करंट खर्चा नहीं है, इसलिए करंट ईयर से माइनस कर लेंगे और फिर एसेट साइड में लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, देखो हमने स्टेशनरी को भी मार्किंग किया है, पोस्टेज को भी मार्किंग कर लिया। लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी रन फॉर 10 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 October। तो सबसे पहले तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी को, लीज होल्ड प्रीमाइसेस को हमने टिक कर दिया ताकि समझे उस पर एडजस्टमेंट है। अभी एडजस्टमेंट है क्या, तो दिस इज नथिंग बट द डेप्रिसिएशन गाइस। 10 years चलाना है, मतलब क्या, डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा पर ईयर, लेकिन कब से, विथ इफेक्ट फ्रॉम, WEF का फुल फॉर्म क्या है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 October से हमें ये चार्ज करते जाना है डेप्रिसिएशन। तो ये करंट ईयर में तो हाफ ईयर के लिए ही देंगे, अक्टूबर से लेकर मार्च, राइट। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आपको पता है, लेस फ्रॉम जो भी एसेट है, और लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लेट अस अंडरस्टैंड, डेप्रिसिएट प्लांट मशीनरी एट 10%। पहले क्या होगा, तुरंत प्लांट मशीनरी को टिक आ जाएगा, और फिर जो अभी अभी यहां पे इफेक्ट देखा था वैसा ही, लेस फ्रॉम प्लांट मशीनरी एंड प्रॉफिट लॉस डेबिट। इसके बाद आगे बोला है, मिस्टर डी और कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट ऑफ 1000 रुपीज। मिस्टर डी इंसॉल्वेंट हो गए और 1000 रुपया नहीं दे पाए, मतलब ही क्या है, बैड डेट सही है। डेटर ने अगर हमें डुबाया, अनरिकवर्ड अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, उसका क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। सो दिस इज न्यू बैड डेट्स, ठीक है, ऐसे नहीं दिया, ऐसे थोड़ा सा घुमा के दिया है, बट इट इज न्यू बैड डेट्स, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो न्यू बैड डेट्स का इफेक्ट क्या जाता है, तो सबसे पहले तो डेटर्स को मार्क कर लेंगे हम, और फिर इफेक्ट समझेंगे। न्यू बैड डेट्स डेटर्स में से तो माइनस होगा और प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएगा। ऑन नो फॉर्मेट अपना याद है, लेकिन मैंने आपको यह भी बोला अगर चारों अमाउंट नहीं है तो जितना है उतना लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला एडजस्टमेंट है, गुड्स 10,000 वर लॉस्ट बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 6,000। अभी गुड्स 10,000 का जा रहा है और इंश्योरेंस क्लेम 6,000 ही एक्सेप्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें यह समझना पड़ेगा कि पहली बात तो वापस, इफ गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, रीजन में भी XYZ व्हाटएवर, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा, करेक्ट। सो गुड्स कितने का जा रहा है, तो गुड्स जा रहा है 10,000 का। सो ट्रेडिंग क्रेडिट में हम लिखेंगे, ट्रेडिंग क्रेडिट में 10,000। क्लेम कितना एक्सेप्ट हुआ है, क्लेम इज एक्सेप्टेड नॉट पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, सो अमाउंट इज स्टिल रिसीवेबल फॉर दैट क्लेम। सो 6,000 एसेट में लिखेंगे, एनीथिंग रिसीवेबल इज अ एसेट। और 10,000 का गुड्स गया, 6,000 ही इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, दैट मींस एक्चुअल लॉस इज हाउ मच, इट इज ऑफ 4,000। सो 4,000 विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑन डेबिट साइड, करेक्ट। 3 जगह पे लिखना है, इफेक्ट 2 ही है, डेबिट और क्रेडिट, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल टैकल आवर एडजस्टमेंट्स। लेकिन अगर आपको याद है, क्वेश्चन में एक साइलेंट एडजस्टमेंट भी है फॉर बैंक लोन, वो भी हमें करना है जब हम बाकी एडजस्टमेंट्स करेंगे तब। सो हियर वी गो, सॉल्यूशन क्या क्या बनाना है आपको पता है। सबसे पहले तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, और फिर लास्ट में क्या है, तो बैलेंस शीट है। तो ये रूलिंग रेडी रखो, अगर आपका रूलिंग नहीं हुआ है तो वीडियो पॉज करो, रूलिंग कर लो और साथ साथ सॉल्व भी कर लो, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। तो हियर वी गो, सबसे पहले गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 8,000। नाउ आई होप यू नो, 2 क्वेश्चंस इससे पहले हमने किया है, आई एम डेफिनेटली कॉन्फिडेंट कि यू नो कि हम पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे, बाद में ट्रायल बैलेंस करेंगे, क्यों ये भी मैंने आपको बता दिया है। सो हियर वी गो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सबसे पहले आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अमाउंट है 8,000। दूसरा इफेक्ट जाना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑन डेबिट साइड विल राइट टू एडवर्टीजमेंट। ये डिस्ट्रीब्यूट फ्री में किया, मतलब ही क्या कर रहे हैं हम, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, डन है। सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, पोस्टल स्टैम्प्स 200, स्टेशनरी 500 आर अनयूज्ड। तो पहले पोस्टल स्टैम्प्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में लिख लेंगे, जो भी हमें दिया है ट्रायल बैलेंस में। सो दैट इज 2,000। नाउ इसमें से ये अनयूज्ड
200 हमें करना है लेस, राइट, और आउटर में आएगा 1800। ये 200 का जो सेकेंड इफेक्ट है वो हमें देना है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। सो हियर वी गो, बैलेंस शीट अपना आ गया, उसमें एसेट साइड पे हम लिखेंगे स्टॉक ऑफ व्हाट, पहले पोस्टल स्टैम्प्स का, तो स्टॉक के नीचे हमने लिखा पोस्टेज एंड टेलीग्राम। क्यों यह अलग से लिखा, क्योंकि और एक भी है ना अनयूज्ड वाला पार्ट, इसीलिए। सो पहले इनर कॉलम में लिख दिया 200, फिर अनयूज्ड अपने पास क्या है, तो स्टेशनरी भी है, तो फर्स्ट विल रिकॉर्ड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट। प्रिंटिंग स्टेशनरी इज 5000, उसमें से अनयूज्ड अमाउंट विच इज 500 हमने माइनस किया, बचा कितना 4500। सेकेंड इफेक्ट अगेन कहां पे जाएगा, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमने अभी अभी इनर कॉलम में एक अमाउंट लिखा है, उसी के नीचे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 लिखेंगे और फिर टोटल जाएगा आउटर में विच इज 700। नाउ मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देखते हैं क्या है अगला एडजस्टमेंट। लीजहोल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी रन फॉर 10 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 October 21। तो सबसे पहले लीज होल्ड प्रॉपर्टी का अमाउंट तो लिख लेते हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज 96,000, एसेट साइड पे पहले लिख देंगे, इट इज 96,000। देन उस पे 10 years का डिप्रिसिएशन देना है बराबर, मतलब डिवाइड बाय 10 करोगे आप, बट उससे आपको एक पूरे साल का डिप्रिसिएशन अमाउंट मिलेगा। हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि इट शुड बी with effect from 1 October, so right from October to March it is 6 months, तो इसलिए हमने इंटू क्या किया 6/12 भी किया, डिवाइड बाय 10 तो किया है, इंटू 6/12 भी किया है, तो हाफ ईयर का मिलेगा। सो दैट इटसेल्फ इज 4800, 9600 का आधा। ना माइनस करके आउटर कॉलम में जाएगा 91,200। सेकंड इफेक्ट डेफिनेटली प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे हमें लिखना है, विल राइट टू डेप्रिसिएशन, फर्स्ट इज ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस, इनर कॉलम 4800। आगे भी डेप्रिसिएशन है ना, इसके लिए अभी इनर में लिखा है, कौन सा है, प्लांट मशीनरी का। सो हियर वी गो, प्लांट मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन देना है। अगेन ऑन एसेट साइड विल राइट द अमाउंट, कितना अमाउंट है प्लांट मशीनरी 84,000 इनर कॉलम में, देन 10% ऑफ इट इज 8,400, माइनस करेंगे आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा विच इज 75,600। आगे बढ़ते हैं, इसका भी सेकंड इफेक्ट विल रिकॉर्ड ऑन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो प्रॉफिट लॉस डेबिट में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लिखा है, उसी के नीचे प्लांट मशीनरी नाउ विल टेक टोटल इन आउटर कॉलम विच विल बी 13,200, माय बैड 13,200। नाउ मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देखते हैं क्या है अगला एडजस्टमेंट। आगे बोला है मिस्टर डी आवर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट 1000। डेटर्स से पहले ये बैक डेट्स है तो माइनस करेंगे, सो डेटर्स का अमाउंट विल रिकॉर्ड इन एसेट साइड। देखो कितना है, सन्ड्री डेटर्स 54,000 है, राइट। सो एसेट में सन्ड्री डेटर्स 54,000 लेस 1000, इट इज अर न्यू बैड डेट। इसके बाद इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट है क्या डेटर्स पे, सो द आंसर इज नो, इसलिए इनर कॉलम में नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम में ही हमें अमाउंट लिखना है 53,000। एंड देन विल रिकॉर्ड दिस सेकेंड इफेक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू न्यू बैड डेट्स अमाउंट 1000। वी डोंट हैव ओल्ड बैड डेट्स, we don't have old RDD, we don't have new RDD, so on no में से एक ही अगर है तो उतना ही लिख देंगे। आपको लिखना है तो आप लिख ही सकते हैं, पूरा फॉर्मेट लिखो, बाकी 3 जगह पे डैश कर दो या नील लिख दो या 0 लिख दो, बट क्यों करना है ऐसा, एक ही अमाउंट है तो एक ही लिख देंगे, ठीक है। जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस मैंने आपको बोला था ऑन नो वाला फॉर्मेट याद करो, अभी एक बार याद हो गया तो जितना आइटम्स उसमें से दिया है उतना लिखेंगे, बाकी सब इग्नोर करेंगे। नाउ मूविंग फर्दर, आगे बोला है गुड्स ऑफ 10,000 वर लॉस्ट बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 6,000। 3 जगह पे इफेक्ट देना है, याद है 10,000 का गुड्स गया है तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे, देखो यहां पे बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000। इसके बाद सेकेंड इफेक्ट विल बी ऑन एसेट साइड, हम लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम एज दिस अमाउंट इज स्टिल रिसीवेबल, विल राइट इट इन एसेट साइड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अमाउंट 6,000। गुड्स गॉन वो 10,000, वी गोना गेट 6,000, 4,000 का लॉस लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में एज टू लॉस बाय फायर, आग से जल गया 4,000 अमाउंट। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ये एक हिडन एडजस्टमेंट है अपने पास, साइलेंट एडजस्टमेंट है, वो करेंगे। बैंक लोन 70,000 का है बट 10% व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, ये 10% क्यों दिया है, obviously we gonna pay interest 10% on that loan, but पूरे साल का देंगे क्या, नहीं। when we have taken it on 1 October,
अगर 6 महीने के लिए ही मेरे पास ये साल लोन था तो इंटरेस्ट भी 6 महीने का ही कैलकुलेट करूंगा. विल पे फॉर 1 ईयर, राइट. 6 मंथ्स का ही पे करूंगा, राइट. सो यही हिडन एडजस्टमेंट है, ये समझना कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा. सो हियर वी गो. 10% बैंक लोन, October to March, 6 months का इंटरेस्ट. सो 10 by 100 into 70,000, that is 10% of 70,000, but it will be for 6 months. 6 by 12 भी करना पड़ेगा, right? So the amount comes to 3,500 less paid. देखो ट्रायल बैलेंस में हमें इंटरेस्ट पेड अगर बोला रहेगा तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अभी वाले ट्रायल बैलेंस में कुछ बोला नहीं है इंटरेस्ट पेड के बारे में, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता कि इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, लेट अस अज्यूम 1000, तो टोटल इंटरेस्ट इज तो 3,500, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया. आउट ऑफ दैट 1000 इज ऑलरेडी पेड, सो हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग? 2,500. सो अकॉर्डिंगली वी विल राइट द एंट्री. बट अभी के लिए कोई इंटरेस्ट पेड नहीं है ट्रायल बैलेंस में, इसलिए पूरा 3,500 इज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर. Okay, 3,500 is outstanding for current year. So first effect will be profit loss debit as it is our expense. Okay, and obviously it is non-productive, indirect expense है ये, इसलिए profit loss debit. And दूसरा will add it to loan itself. Loan जब देंगे तो साथ में interest भी pay करना है. So total liable amount will record. So add to bank loan. ये अपना दो effect आएगा. So here we go. Let us write this effect. ये देखो पहले profit loss account debit side में we have recorded. I'll show you again. ये देखो profit loss account debit side to interest on bank loan 3,500, and then we'll write it on liability side. So liability में sufficient lines you have to leave to write capital and its adjustments, and then we'll write 10% bank loan 70,000, add outstanding interest 3,500. Outer column would be 73,500. So here we are done with all the adjustments. Now whatever is left in trial balance, let us start writing it. So first of all, we have salary and wages. So this will be recorded in profit loss account on debit side. So profit loss account debit side will write to salary wages amount 21,000. Now next was postage telegram. वो adjustment करते करते हो गया अपना. Then opening stock, this would be recorded in trading account debit side on first line compulsory. So trading debit will write here to opening stock 28,000. Then what we have? Let's understand. Import duties. We have import duties. Okay. Import duties how much? अच्छा, we were having plant and machinery, but again adjustment के वक्त वो हो गया, तो वो वापस थोड़ी लिखेंगे, एक बार लिख दिया हमने. Then we have import duty 3,000 amount है import duty का. Again ट्रेडिंग डेबिट में. सर एक लाइन क्यों छोड़ा? फॉर परचेस. परचेस का रिटर्न है क्या? नहीं. परचेस पे और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं. इसलिए एक ही छोड़ा लाइन. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट? परचेस इटसेल्फ, जिसके लिए लाइन छोड़ा है. देखो, सो टू परचेसेस द अमाउंट इज 1,18,000. नाउ मूविंग फर्दर, आगे देखते हैं क्या आता है. सो सन्ड्री डेटर्स आर डन. बिल्स रिसीवेबल विल रिकॉर्ड ऑन एसेट साइड. बिल्स रिसीवेबल amount is 20,000. Then the next item is carriage outward. So carriage outward will be recorded on profit loss account on debit side. Amount is 2,000. Okay, carriage outward amount is 2,000. Moving further, then the next one is wages and salary. Now the first word is wages, इसलिए हमें ये लिखना है trading account debit side में the amount of wages salary is 16,000. Then the next one, it is कैश इन हैंड, क्योंकि प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस भी हो गया है लिख के. कैश इन हैंड 2,000, ऑब्वियसली विल राइट इट ऑन एसेट साइड. बैलेंस शीट एसेट, कैश इन हैंड अमाउंट इज 2,000. ओके, इट्स समथिंग हैपनिंग विद द इफेक्ट, सो प्लीज अंडरस्टैंड द अमाउंट इज 2,000. इट इज कमिंग लेट, नो प्रॉब्लम, कभी कभी सेंटी हो जाता है ये भी. ओके, मूविंग फर्दर, नाउ व्हाट वी हैव हियर अगेन, सेल्स trading credit 1,32,000. So trading account on credit side will write by sales, the amount is 1,32,000. Sundry creditors will be recorded on liability side. So on liability side, here we go, sundry creditors, the amount is 86,000. Then
we have bills payable again on same side, we'll record it, bills payable 48,000. then next one, bank loan तो लिख के हो गया अपना, adjustment भी हो गया उसका. then we have outstanding audit fees again on liability side, and then finally we have capital which will again be recorded on liability side. so partners capital, A का कैपिटल 54,000 इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट बाकी है नेट प्रॉफिट या लॉस का, B का भी इनर कॉलम में सेम रीजन की वजह से. सो 54,000 ईच. नाउ वी आर डन विद एवरीथिंग, सब अमाउंट्स लिख के हो गया है. नाउ द ओनली थिंग रिमेनिंग इज टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, एंड टू टैली अ बैलेंस शीट. उसमें और नहीं है, वो टैली करना ही पड़ेगा. ठीक है, सो हियर वी गो. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट विल टेक टोटल. We will take total in the sense you will take total. So ये टाइम करेक्ट टाइम आ गया है वीडियो पॉज करने का और खुद से टोटल लेने का. करो पॉज. थैंक यू. आई होप आपने करेक्ट टोटलिंग किया है. 1,65,000 इज टोटल फॉर डेबिट साइड. दिस टाइम डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है. क्रेडिट साइड में सेम टोटल छाप लेंगे और क्रेडिट का जो भी टोटल आ रहा है आपका, आपने किया ना ऑलरेडी, सो इट विल बी 1,50,000. वो माइनस कर देंगे तो फिर हमें समझेगा कि अरे बाप रे ग्रॉस लॉस आ गया. ठीक है, कोई नहीं, होता ऐसे, बड़े बड़े बिजनेस में छोटी छोटी बातें होती रहती है. सो ग्रॉस लॉस 15,000 का है जो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है कहां पे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अभी डेबिट साइड पे, अपोजिट साइड पे जाएगा ऑब्वियसली. सो ग्रॉस लॉस है, इसके लिए प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा. टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन अमाउंट 15,000. नाउ वापस वही टाइम आ चुका है जहां पे आप वीडियो पॉज करोगे और टोटलिंग खुद से करोगे. नहीं तो एग्जाम में फिर पेपर रहेगा, फिर मुझे बताना नहीं आगे सर पेपर रह गया, सब आ रहा था सर लेकिन टोटलिंग का प्रैक्टिस नहीं था, इसके लिए टाइम ज्यादा लगा. ऐसा हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूं वीडियो पॉज करो. ओके, आई एम वेरी श्योर आपने वीडियो पॉज करके टोटलिंग किया है, बैलेंसिंग निकाला है. और अभी आगे बढ़ते हैं कि क्या बैलेंस आ रहा है, यहां पे भी तो देखना चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 74,000 टोटल आया है डेबिट साइड का. इतना डिफिकल्ट था ना ये, फिर भी कुछ लोगों ने पॉज नहीं किया था ना, मैंने बोल के भी देखो क्या डिफिकल्ट है, डेबिट का टोटल लेना है, क्रेडिट में तो कुछ नहीं है, मतलब सेम ही बैलेंस आएगा कि नहीं रे. तो इतना तो किया करो रे, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक ह्यूमन परफेक्ट. ओके, सो 74,000 ये आ गया यहां पे और बैलेंस भी आ गया 74,000. बट ये नेट लॉस है, हमें डिवाइड करना है. भले प्रॉफिट है लॉस है, डिवाइड तो दोनों पार्टनर्स में करेंगे ही. सो 74,000 का जो नेट लॉस है ये देखो आ गया, वो हमें डिवाइड करना है इन पार्टनर्स ए और बी में. तो हाफ हाफ डिवाइड करेंगे. अगर हमें एडजस्टमेंट में बोला होता या कहीं पे बोला होता इंफॉर्मेशन कि क्या रेशो है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे. कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो इक्वल, ये तो है ही. सो 74,000 का हाफ 37,000 फॉर ए, 74,000 का हाफ 37,000 फॉर बी. So this is the net loss sharing. Now we'll transfer it to where? Liability side capital में जाएगा ना, ये माइनस होगा. पहले दो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ऐड किया था, नेट लॉस है तो माइनस करेंगे. सो कैपिटल अकाउंट फ्रॉम ए विल डिडक्ट नेट लॉस विच इज 37,000. सो रिमेनिंग इज 17,000. सेम फॉर बी, दोनों का नेट लॉस का अमाउंट भी सेम है, कैपिटल का अमाउंट भी सेम है, तो आउटर में सेम ही आएगा. 17,000 ऑन इन आउटर कॉलम फॉर बी. अभी एक लंबी सांस लो. हाँ, एक्सेल भी करो. हाँ, लास्ट सांस लो बोला तो फुल के रहेगा, नहीं तो सांस एक्सेल करो. और अगर आपका मन साफ है तो क्या होगा, टैली होगा. अगर आपके मन में पाप है तो क्या होगा, टैली नहीं होगा. मतलब आपने करेक्ट टोटलिंग खुद से किया रहेगा. जब मैंने पॉज ऐसा बोला था तो टैली होने ही वाला है. ठीक है, सो देख लेते हैं टैली कौन से अमाउंट पे हो रहा है. जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं, सिर्फ लाइबिलिटी का टोटल मत लो, लाइबिलिटी का टोटल तो लेना ही है 2,48,500. ये इधर से कॉपी करके छापो नहीं, उधर एसेट का अलग से टोटल लिखे देखो तो ही समझेगा कि एक्चुअली टैली हो रहा है क्या. ठीक है, सो एसेट का भी टोटल, ये लंबा चौड़ा लिस्ट है, उसका टोटल करोगे तो वो भी आ रहा है 2,48,500. दोनों साइड का टोटल 2,48,500. बैलेंस शीट गॉट टैलीड. आवर क्वेश्चन एंड्स हियर.